Hello, good evening, guys. This is Chand, and you are watching my YouTube channel #ChandHassanAV. Today's topic is synthesis of sentences. Synthesis का हिंदी मतलब होता है संश्लेषण, मिलावट या मिश्रण. Part 1. Synthesis means the combination of two or more than two simple sentences into one new simple, compound or complex sentence. For example, सिंपल और सेपरेट सेंटेंस. सुनीता टुक हर फूड. सुनीता ने अपना खाना खाया. शी वेंट टू स्कूल. वह स्कूल चली गई. कंबाइन. हैविंग टेकन हर फूड. सुनीता वेंट टू स्कूल. तो दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके वन सेंटेंस बना दिया गया. देयर आर थ्री मेन कॉन्सेप्ट टू फॉर्म सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Combination of simple sentences into one simple sentence. There are 5 rules to form: use of participle, use of infinitive, use of preposition with noun or gerund, use of nominative absolute, use of noun or phrase in apposition. Then first का use करेंगे, use of participle. नोट, सिंपल सेंटेंस हैज़ वन फाइनाइट वर्ब. सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है. वाइल कंबाइनिंग वन सिंपल सेंटेंस फ्रॉम मैनी सिंपल सेंटेंसेस और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, बी शुड यूज़ वन फाइनाइट वर्ब. जब दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो जाती हैं, बट हम वन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं. तो पहला है रूल है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल का यूज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है. देन प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट्स कंटिन्यूटी इन एन एक्शन. बी यूज फॉलोइंग रूल्स टू फॉर्म द सेंटेंसेस. रूल 1. व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स इज, एम, आर, was, were, etc., then being is used. In place of is, are, am, was, were, being यूज किया जाता है. बीच सेंटेंसेस को being से शुरू करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. सिंपल और सेपरेट सेंटेंस है. द टीचर was beating her, she began to beep. was आ गया, being से शुरू करेंगे. being beaten by the teacher, टीचर के द्वारा पीटने पर शी बिगेन टू बीप, वह रोने लगी. द सेकेंड इज ही इज वाइज, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. वह बुद्धिमान है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. बीइंग वाइज, बुद्धिमान होने पर ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. कैन फाइनाइट वर्ब है. व्हेन सिंपल सेंटेंस हैज सेम सब्जेक्ट, जब सिंपल सेंटेंसेस में सेम सब्जेक्ट होता है तो इसे इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी विद वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं. द फाइनाइट वर्ब शुड बी डिफरेंट. फाइनाइट वर्ब भी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं, सेम फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. सिंपल सेंटेंसेस वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जा सकता है. सीइंग, सी प्लस आईएनजी सीइंग, टर्न प्लस आईएनजी टर्निंग. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सेपरेट है. ही सॉ द लॉयन, उसने शेर देखा. शी रैन अवे, वह भाग गई. सा की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, इसमें आईएनजी जोड़ करके बनाएंगे. सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर शी रैन अवे, वह भाग गई. फोर्थ रूल, इट इज़ यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज फाउंड डूइंग वन एक्शन एज वेल एज सेकेंड एक्शन. एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य करता हुआ, जब सब्जेक्ट एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य करता हुआ पाया जाए तो भी हम आईएनजी प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. द फार्मर प्लॉड द फील्ड, फार्मर ने खेत जोता. ही फाउंड अ गोल्ड बैंगल, तो उसे एक सोने का बैंगल मिला, कड़ा मिला. कंबाइन बनाएंगे. प्लोइंग द फील्ड, आईएनजी जोड़कर बना दिया. द फार्मर फाउंड अ गोल्ड बैंगल.
सेपरेट मोहन सॉ द टीचर, मोहन ने टीचर को देखा। ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। आईएनजी जोड़कर बनाएंगे। सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, सी में आईएनजी जोड़कर बनाएंगे। सीइंग द टीचर, टीचर को देखकर मोहन फ्लेड अवे, मोहन भाग गया। आई होप गाइस प्रेजेंट पार्टिसिपल आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड आफ्टर नाउन और पैसिव वॉइस यूजिंग पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। पार्टिसिपल का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेपरेट, आई सॉ अ डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा। ही वॉज कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ, जो सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। तो सेकंड फाइनाइट वर्ब को हम एडजेक्टिव बना देते हैं। आई सॉ अ डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, और वो क्या था? कवर्ड विथ अ वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। मोहन फाउंड हिज पेन, मोहन को अपना पेन मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। कंबाइंड है, मोहन फाउंड हिज लॉस्ट पेन, मोहन को खोया हुआ पेन मिल गया। तो लॉस्ट यहाँ पर पेन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। मीन्स एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक बना दिया। नाउ लुक एट सी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन सेकंड एक्शन इज स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट एक्शन हैज़ बीन fully completed. Perfect participle is used where second action is start after first action has been fully completed. Past participle का यूज़ तब करते हैं जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तब दूसरा कार्य शुरू हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब करते हैं? जब एक कार्य समाप्त हो जाए, उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। इसे बनाने के लिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो फास्टनेस इन एक्शन। परफेक्ट पार्टिसिपल में कार्य में कोई जल्दी नहीं होती है। एक कार्य शांतिपूर्वक कर लिया जाता है, तब दूसरा शुरू होता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सुनीता टुक हर फूड, सुनीता ने अपना खाना खाया। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली गई। सुनीता ने पहले अपना खाना खाया, उसके बाद वह स्कूल गई। थोड़ा समय मिला खाना खाने के बाद। इसे बनाएंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से। तो हैविंग टेकन हर फूड, अपना खाना खाकर सुनीता वेंट टू स्कूल, सुनीता स्कूल चली गई। पहला सब्जेक्ट हटा दिया, दूसरे पे जगह रख दिया। सेपरेट, द बॉय हियर द बेल, लड़कों ने घंटी की आवाज़ सुनी, लड़के ने घंटी की आवाज़ सुनी। ही लेफ्ट द क्लास, उसने क्लास छोड़ दिया। जैसे ही लीव बेल हुई, लड़के ने स्कूल छोड़ दिया। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। हैविंग हियर द बेल, घंटी की आवाज़ सुनकर द बॉय लेफ्ट द क्लास, लड़का स्कूल से क्लास से चला गया। द थीप ब्रोक द लॉक, चोर ने ताला तोड़ा। ही स्टोल द मनी, उसने पैसा चुरा लिया। पहले चोर ने ताला तोड़ा, उसके बाद पैसा चुराया। थोड़ा समय मिला, एक कार्य पूरी तरह समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। हैविंग ब्रोक का कर देंगे ब्रोकन द लॉक, ताला तोड़ने के बाद। द थीप स्टोल द मनी, चोर ने पैसा चुरा लिया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू।